आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स। मार्केट्स अभी भी इंट्राडे लोज पर ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज के मोमेंटम सेक्टर्स की। एक बार देख लेते हैं मेटल शेयर्स को, जहां पर हमने पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली एक वीकनेस देखी और इस वीकनेस के पीछे वजह भी है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में जो मेटल प्राइसेस हैं वो करेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर एशियन मार्केट्स का भी हाल अभी देखें तो जिंक कॉपर और निकल यहाँ पर 1 से 3% तक की वीकनेस हमने इंट्राडे में आज के सत्र में भी देखी है। और इधर हम देखें तो हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील और सेल ये सभी शेयर्स कमजोरी दिखा रहे हैं। किरण, हिंडाल्को, वेदांता ये स्टॉक्स के अभी और करेक्ट हो सकते हैं क्या इन लेवल से? कोई ट्रेड लेंगे क्या आप यहाँ पर? वेदांता में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि इधर से करीबन 245 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी देखने को मिल रहा है इधर। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को के में मुझे लगता है कि करीबन 180 के लेवल्स के करीब आते नजर आएंगे। इधर भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ आ रहे हैं, पर कंपैरेटिवली लो वॉल्यूम्स है तो इधर एक एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन लेने की सलाह नहीं होगी। जी, चलिए बात करते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर की, और ये एक्सक्लूसिव खबर है रेलवे से जुड़ी हुई। समीर दीक्षित मेरे सहयोगी मौजूद भी हैं। बताइए समीर, एग्जैक्टली क्या एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक रही खबरों की बात, जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इंडियन रेलवेज ने एक मेजर पुश दिया है, एक ताकत दी है। उसकी वजह यह है कि रेलवेज ने श्रीलंका के साथ करार किया है। 600 करोड़ रुपए का यह करार है, जिसमें रेलवेज डेमू और 10 लोको ट्रेन को एक्सपोर्ट करेगी। 2 साल में इसका लक्ष्य है कि इस एक्सपोर्ट को पूरा करना है और 600 करोड़ रुपए का ये डील, ये करार श्रीलंका के साथ में इसको किया गया है। लक्ष्य ये है भारतीय रेलवे का कि 5 साल में 4000 करोड़ इस एक्सपोर्ट के जरिए उनको हासिल करना है, अपनी कमाई को इतना पहुंचाना है। और इसमें एक्सपोर्ट के लिए फिलहाल रेलवेज श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ तो कर ही रही है, साथ ही अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी बातचीत चल रही है। जो इकलौती दिक्कत रेलवेज के सामने आ रही है वो ये है कि मौजूदा जो ट्रेन इंडियन रेलवेज बनाती है वो उसमें स्टैंडर्ड गेज और मीटर गेज की ट्रेन शामिल नहीं होती हैं। ब्रॉड गेज की सभी ट्रेन होती है, जबकि विश्व में या बाकी देशों में अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड गेज की ट्रेन चलती है। तो गेज कन्वर्शन की जो प्रॉब्लम है उसको जल्द दूर करना चाहेगी रेलवे। और उसके बाद जो एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेकर चल रही है 4000 करोड़ का 5 साल में, इसको जल्द हासिल करना चाहेगी। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर एक बड़ी यहाँ पे उपलब्धि भारतीय रेलवे के लिए ज़रूर है कि श्रीलंका के साथ 600 करोड़ रुपए का ये करार हुआ है, जिसमें 2 साल में ये ट्रेन को एक्सपोर्ट करके वो इसको पूरा करेगी। जी, शुक्रिया आपका समीर एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आप देखिए डेफिनेटली एक अच्छी खबर है रेलवे के लिए, और इसीलिए शायद टीटागढ़ वैगन्स रिएक्ट कर भी रहा है। अभी लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है। एक बार इंट्राडे चार्ट्स पर भी आप देख सकते हैं टीटागढ़ वैगन का बिहेवियर। अब इसमें 40 पैसे की बढ़त देखी जा रही है, 102 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 600 करोड़ की डील भारतीय रेलवे ने श्रीलंकाई सरकार के साथ साइन की भी है। एक एक्सपर्ट स्टॉक में अब आते हुए अब करीब ये आधा से 0.25% की बढ़त दिखा रहा है। कि इंस्टेंट रिएक्शन इस एक्सक्लूसिव खबर के बाद इस स्टॉक में आते हुए। लेकिन आज विमेंस डे है, तो इस उपलक्ष्य में हम आपको जो विमेन अचीवर्स हैं उनसे रूबरू करा रहे हैं। अब मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद हैं, उन्होंने 5 सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट निकाली है। उनकी उपलब्धियां क्या हैं और ये खास नाम कौन से हैं, जान लेते हैं। बताइए साक्षी। शुक्रिया दीपाली। वैसे तो बहुत सारे विमेन अचीवर्स हैं, लेकिन जो टॉप 5 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके नाम मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले नाम है इंदु जैन का, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीडिया ग्रुप बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड की चेयरपर्सन हैं, और ख़ासतौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रसिद्ध अखबार भी चलाता है ये ग्रुप। टाइम्स नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स और प्रॉपर्टी ET नाउ और प्रॉपर्टी नाउ जैसे चैनल्स की भी पेरेंट कंपनी है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड। और जनवरी 2016 में इंदु जैन को पद्म भूषण से भी के सम्मान से भी नवाजा गया था। ये मेरा पहला नाम है जो कि मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। फार्मा स्पेस से भी एक बहुत ही बड़ा नाम है जिनसे हम आए दिन चैनल पर बातचीत भी करते हैं। मिस किरण मजूमदार शॉ की हम बातचीत कर रहे हैं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी स्फीयर में बहुत ही बड़े अकम्पलिशमेंट्स उन्होंने किए हैं। बायोकॉन की फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 1978 में इंडस्ट्रियल एंजाइम्स मैन्युफैक्चरिंग के काम से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आज एशिया की सबसे बड़ी इंसुलिन
इंसुलिन उत्पादन करने वाली कंपनी है बायोकॉन। ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 1998 में उनको पद्मश्री मिला और 2005 में पद्म भूषण से भी उनको नवाजा गया था। 2004 से लेकर अब तक बायोकॉन का जो शेयर प्राइस है वो 200 से बढ़कर 1000 के भी पार निकल गया है। ये कुछ काफ़ी बड़े अकम्पलिशमेंट्स हैं उनकी इवन कंपनी की ओर से। साथ ही अगर हम ब्यूटी और वेलनेस स्पेस की बात करें तो वंदना लूथरा का नाम सबसे आगे आता है। VLCC के नाम से ये ब्यूटी और वेलनेस चेन चलाती हैं। 1989 में कोलकाता से उन्होंने कामकाज शुरू किया। आज कुल 11 एशियाई, अफ्रीका और खाड़ी देशों में उनका कारोबार है। पद्मश्री से उनको नवाजा गया 2013 में और ख़ासतौर पर फॉर्च्यून इंडिया में 2015 में सबसे शक्तिशाली विमेंस की जो लिस्ट थी उसमें 33rd जो स्टैंड या रैंक था वो वंदना लूथरा जी को मिला। टेलीविज़न इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम एकता कपूर का ज़रूर आता है, क्योंकि जो डेली सोप्स की कैटेगरी है, टेलीविज़न की जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी बड़े बदलाव इन्होंने किए। खासतौर पर जो इनकी सोप सीरीज़ के से शुरू होती थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या कहानी घर घर की अगर बात करें तो मल्टी सुपरहिट्स ये रहे हैं शो। और 2006 में टेली अवार्ड्स में हॉल ऑफ फेम के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था। ये जानी मानी हस्ती। और पांचवा और आखिरी नाम मेरा होगा रिचा कार का, Zivame.com। ये काफ़ी रीसेंट अकम्पलिशमेंट है। साल 2011 में उन्होंने ये ऑनलाइन विमेन एक्सक्लूसिव इनरवेयर चेन शुरुआत करी। ऑनलाइन मार्केट प्लेस से लेकर आज ये ऑनलाइन ब्रांड चेन तक का मानी जाती है। ह्यूज अकम्पलिशमेंट्स इन्होंने यहाँ पर भी किए। साल 2015 में 250 करोड़ रुपए इनकी कंपनी ने जुटाए हैं और इस कंपनी में रतन टाटा जैसे जाने माने नाम भी निवेशक के तौर पर शामिल है। जी चलिए, शुक्रिया साक्षी। काफ़ी सारे नाम यहाँ पर साक्षी ने शेयर किए सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर। और डेफिनेटली मैं ही नहीं, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होंगी जो कि इनको एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन देखती होंगी। लेकिन किरण, आज विमेंस डे है, तो इस उपलक्ष्य में जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं उनको आप 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ बताइए, इंट्राडे नहीं, पोजिशनल नज़रिए से। अगर पोजिशनल तरीके से देखना है कोई स्टॉक, तो मैं 2 स्टॉक्स के नाम दूंगा जो कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के ही कंपनी है, बायोकॉन और सिंजीन। दोनों ही मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि इधर से मल्टी बैगर रिटर्न ये दोनों ही स्टॉक्स देते नजर आएंगे। जी।